जो करंट सिंड्रेला हम जानते हैं उससे पहले एक चाइनीज वर्जन है। इजिप्ट में भी सिंड्रेला है, जूतों का उसका व्यापार था। तो उसने लाल रंग के जूते रोडोपस के लिए बनाए। तो रोडोपस जैसे ही देखा वो जूता ना, वो समझ गया तो मेरा जूता है। तो वो डर के मारे जाकर के छुप गई झाड़ियों में। तब भी मेफिस ने यही कहा कि स्लेबल है चाहे जो भी है, इजिप्ट के लैंड पे अगर है ना तो शी इज इक्वल टू एनीबॉडी। तो आप भी मास्टर हो गए हैं। अरे काहे का मास्टर फालतू मास्टर जी, और एक मैथ्स के मास्टर जी थे, उनके हाथ में हमेशा पीवीसी पाइप रहता था। आपने वो सिंड्रेला वाली कहानी पढ़ी है ना? हाँ, फेरी टेल। अरे महाराज वो, अरे आप डालिए महाराज, आपका है? तो नहीं लगाई तो आप तो लगा रहे थे। सॉरी चेस बोर्ड सजा रहे थे। हाँ, मैं चेस बोर्ड ही सजाने लग रहा था। हर बार इतना स्लो है ना ये गेम। अगली बार से नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए, या फिर सीख कराऊंगा। नहीं है, इसको ना, ये किसी का बनता ही नहीं है यार। इसी पे एक रिसर्च पेपर निकाल देते हैं। ये कौन सा गेम है? खैर, हाँ, तो मैंने सिंड्रेला के ऊपर में थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो पता चला कि ये कहानी भी जो है ना, इसका एक जो करंट सिंड्रेला हम जानते हैं उससे पहले एक चाइनीज वर्जन है। अच्छा जी, ठीक है। चेना वर्जन, ज़ेन स्टोरीज पे नहीं। अच्छा, चेना स्टोरीज। उससे भी जो पहली है वो बीसी वाली है, कोई कहानी बीसी। अच्छा, ये बीसी आया 1000 एडी के, जैसे अपना पंचतंत्र, जताका टेल्स, ये सब। हाँ, वो सब पहले वहां गया, फिर उन्होंने रिहाइश मार करके हमें सिखाना शुरू किया। एसॉप और बस। तो ये कहानी है, ये है इजिप्ट में भी है। इजिप्ट में भी सिंड्रेला है। इजिप्ट की जो सिंड्रेला है उसका नाम सिंड्रेला नहीं है, उसका नाम है रोडोपस। इसके कहानी में ये है कि किसी स्लेव मार्केट में कोई एक धनी आदमी गया। स्लेव ट्रेड को हमें आज के डेट में वी हैव डिस्कार्डेड इट, बट फॉर हंड्रेड्स ऑफ सेंचुरीज इट वाज अ वेरी वेरी नॉर्मल बिजनेस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो स्लेव ट्रेड में गया, वहां पे देखा कि एक बहुत अच्छी सी स्लेव थी, लड़की, जिसको कि बेच रहा था कोई। तो इसको वो अच्छी लगी, तो इसने पैसे देकर के वो स्लेव लड़की खरीद ली। अच्छा, वो देखने में भी अच्छी थी। ही हैड अ काइंड ऑफ अ डॉटरली फीलिंग। तो वो आया लेकर के। उसकी 3 बेटियां थी, इसकी वाइफ नहीं थी जो मर्चेंट था। तो ये 4 लोगों की देखभाल करने के लिए उसने वो स्लेव लड़की लाई थी। वो दिन भर वो काम करती रहती थी, और वो चूंकि वो ज्यादा थोड़ी देखने में ठीक थी, इसकी जो बेटियां थी उनको ना थोड़ी सी ईर्ष्या होती थी उस लड़की से। तो वो जो थी वो इसको तंग भी करती थी, टॉन्ट भी करती थी, और ये बेचारी बिकॉज शी वाज स्लेव, तो वो सारी झेलती रहती थी और काम अपना करती रहती। अब क्या हुआ कि जो मर्चेंट था उसको थोड़ा दुख होता था रोडोपस को देख करके। तो उसने कहा कि इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो भी उसके वेल्थ था वो उसकी बेटियों को चला जाता। तो इसने कहा कि इसके मन में आया ना, बिकॉज ही वाज आई थिंक ही वाज अ शू ट्रेडर, जूतों का उसका व्यापार था। तो उसने कहा कि इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा ना अपने हिसाब से मन लगा करके मैं अपने से जूते बनाता हूँ। अरे वाह। तो उसने लाल रंग के जूते रोडोपस के लिए बनाए और रोडोपस को दिया, और उसने कहा कि भाई रोडोपस ये लो और तुम पहन के देखो कैसा लगता है। तो रोडोपस बड़ा अच्छा लगा देख करके। रोडोपस बहुत खुश हुई कि चलो उसके मालिक ने उसको जूते दिए। फिर वो एक दिन नहा रही थी और जूते उसने रखे हुए थे साइड पे। तो एक चील आया उड़ते हुए, उसको भी जूतों में कोई चूहा हुआ दिखाई दिया होगा। वो एक जूता लेकर के उड़ गया, और उड़ते हुए कहाँ गया, जो इजिप्ट का जो राजा था मेफिस, उसका दरबार लगा हुआ था। दरबार में ही वॉज डीलिंग विद वेरियस गवर्नमेंट मैटर्स, और उसके पास चूंकि खुले में दरबार लगाता था मेफिस, तो उसके ऊपर से उड़ते हुए चील ने क्या किया कि वो जूते जो है वो मेफिस की गोद में गिराते हुए उड़ गया। अब यहाँ पे ना वो इजिप्शियन ट्रेडिशन की बात आ जाती है, क्योंकि उनके यहाँ शायद आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ईगल जो था वो किसी देवता, शायद अनुबस या होरस किन्हीं का भी ना वो वाहक माना जाता है। तो उसके द्वारा गिराया हुआ कोई भी चीज जो था प्रसाद हो गया, प्रसाद भी कह लीजिए, या ईश्वर का एक इंडिकेशन, साइन कि भाई आपको ये, या फिर आप जो भी इंटरप्रेट करेंगे इस साइन को, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो इट बिकेम हिज डिवाइन ड्यूटी नाउ टू परस्यू दिस शू, जूते के पीछे ढूंढो। हाँ, मेफिस ने क्या करा भाई साहब, पूरे के पूरे जो उसके जितने भी स्टाफ थे, आर्मी सबको लगा दिया, जूते का पैर खोजो। ठीक है। अब वो जूते का पैर खोजना शुरू किया, क्योंकि भाई ये तो डिवाइन ऑर्डर था उसके लिए। तो गया जूते का पैर खोजने। सब लोगों ने, अच्छा जूता था भी बड़ा सुंदर, यूनिक सा जूता था, तो लोगों को लगता, देख करके भी लग रहा था कि ये शायद कोई डिवाइन साइन है। तो ये खोजते खोजते पूरे राज्य में कहीं मिला तो नहीं पैर उसका जूते का। वो पहुंचा रोडोपस के गांव में। तो रोडोपस जैसे ही देखा वो जूता ना, वो समझ गया तो मेरा जूता है।
तो वो डर के मारे जाकर के छुप गई झाड़ियों में। और ये जो तीनों बहनें थी ये भी बचाती थी ये तो रोडोपस का जूता है। तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो किसी तरह हमें हटाना है। वो बहुत कोशिश कर रही हैं, नहीं हटाती नो। वो जाने वाला था ना, तो झाड़ियों में से एक लड़की दिखाई दी सैनिकों को। ऑर्डर्स बॉस से ऑर्डर, बस वो उन्होंने जाकर के उस लड़की को घेरा, पकड़ा और जाकर के उसको बोले कि तुम डालो इसमें पैर। बस उसने डाला और तो ऑब्वियसली उसी के लिए बना ही हुआ था, लग गया जूता। फिर रोडोपस ने क्या दूसरा जूता अपना निकाला, दूसरा भी पहन लिया। कंफर्म हो गया, उसको लेके गए मेफिस के दरबार में। तो देखने में भी अच्छी थी। तो मेफिस ने देखा, बोला कि भाई ये ईश्वर की तरफ से मेरे को आया हुआ है कि शायद ये जूता इसलिए आया था ताकि आप मेरी रानी बन सकें। तो मैं हॉरस या एनुबिस जिनके भी साइन के हिसाब से मैं डिग्री करता हूँ कि आपसे मेरी शादी होगी। तो फिर क्या हुआ कि उसकी जो बहनें थी उन्होंने आकर के बड़ा प्रोटेस्ट किया उसके दरबार में कि अरे ये तो स्लेव गर्ल है, ये है वो है। तब भी मेफिस ने यही कहा कि स्लेव गर्ल है चाहे जो भी है, इजिप्ट के लैंड पे अगर है ना तो शी इज इक्वल टू एनीबॉडी एंड देयर इज डिवाइन साइन। तो वो फिर रोडोपस से शादी हुई उनकी और उसका वो क्वीन बनी इजिप्ट की, रोडोपस। और शायद उनका भी एक पिरामिड है, रोडोपस का भी। ओह वाओ। तो स्लेव गर्ल वाज फाउंड बाय द किंग बाय डिवाइन साइन एंड शी गॉट हरसेल्फ अ पिरामिड। तो नॉट बैड। तो कल से हम ओपन में करेंगे। हो सकता है कोई साइन आ जाए। अपने जूतों को, वैसे मेरे जूतों को बाहर रख दिया करेंगे। मेरे जूतों को लेकर के भी क्या ही कर लेगा।